बाकी सियासी जमातों समझते हैं कि आप अमीरों को मजीद अमीर बना दें तो मुल्क तरक्की कर लेगा। ये किस किस्म का मुआशी पॉलिसी है? वो बाकी सियासी जमातों के सियासत एक तरफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत एक तरफ, कि ये जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का, फील्ड मार्शल का अमन की कोशिश है, ये कामयाब हो। मुल्क की बदकिस्मती है कि हमारे सियासतदान आवाम को रिलीफ देने की बजाय सब्सिडी खत्म करने के बारे में सोचते हैं। ये कैसी मुआशी पॉलिसी है? अमीर अमीर तर हो रहा है। आज एक मेहमान गिलगित आया है, कहीं बुरा ही ना मान जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जलसे से खिताब। कहा बाकी सियासी जमातों की एक तरफ, पीपल्स पार्टी की सियासत एक तरफ है। बाकी जमातें समझती हैं अमीरों को मजीद अमीर तर बनाओ। हमारा ताल्लुक सियासी नहीं बल्कि हमारा नस्लों का साथ है। मुल्क की तरक्की के लिए पसमानदा तबके की तरक्की जरूरी है। नौजवानों को रोजगार के मौके से ही तरक्की मुमकिन है। पूरी दुनिया में मुस्लिम उम्मा जंग का बोझ उठा रही है। अमन की कोशिशों का कामयाब होना जरूरी है। दुआ है फील्ड मार्शल की अमन की कोशिशें कामयाब हों। जंग की वजह से मुआशी बहरान पैदा हुआ। ईरान फलस्तीन में जिस तरह जुल्म हो रहा है, हर पाकिस्तानी फिक्रमंद है। किसी में पार्टी या हुकूमत के खिलाफ नहीं बात करना चाहता, लेकिन मेरा दिल चाहता कि मैं पूछूं उनसे कि आपको इस मुल्क की हुकूमत का मौका मिला, आपने इस इलाके को क्यों इतना इग्नोर किया, नज़रअंदाज किया? आपने तो बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज किया है। आज मुझे ये दुख ना होता देखकर इस हालत को जो मैं आज हो रहा है। क्यों आपने इस पर तवज्जो नहीं दी? क्या वजह, आपकी तवज्जो किन चीज़ों पर रही है? हम तनकीद नहीं, कारकर्दगी पर वोट मांगते हैं। वोट मिले ना मिले, गिलगित बल्तिस्तान में सहूलियात फराहम करूंगा। नवाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी जलसे से खिताब। शिकवा करते हुए कहा कि गिलगित बल्तिस्तान को हमेशा दिल से लगाए रखा। मुझे क्यों निकाला? क्यों मुझे मुल्क छोड़कर जाना पड़ा? क्यों मुझे जेलों में डाला गया? कसूर आपका भी है। सड़कों की मौजूदा हालत देखकर अफसोस हुआ। किसी सियासी जमात की हुकूमत पर तनकीद नहीं करना चाहता। दिल चाहता है पूछूं इस खित्ते को नजरअंदाज क्यों किया गया? यहाँ हफ्ते में 3 नहीं बल्कि 30 परवाजें होनी चाहिए। अपने दौर में 70 साल से नामुकम्मल मंसूबे को अरबों रुपए फराहम करके मुकम्मल किया। दियामर भाषा डैम के हवाले से बात करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि एक वक्त में बाबा डैम के नाम से मशहूर शख्सियत डैम की तामीर के लिए मुहिम चलाती थी, लेकिन कई साल गुजर जाने के बावजूद डैम मुकम्मल न हो सका। हुकूमत मिली तो हर 2 से 3 माह बाद गिलगित बल्तिस्तान आऊंगा। तरक्याती मंसूबों की खुद निगरानी करूंगा। गिलगित बल्तिस्तान में बड़ा सियासी हंगामा। इलेक्शन मुहिम के लिए मौजूद तहरीक इंसाफ की क़यादत गिरफ्तार। गिलगित बदर कर दिया गया। सलमान अकरम राजा, शौकत बसरा, नईम पंजोथा और जहीर बाबर को पुलिस ने वापस रवाना कर दिया। पीटीआई का शदीद रद्दअमल इक़दाम को सियासी इंतकाम और जमहूरी हुकूक पर कदगन करार दे दिया। इंतखाबी अमल की शफाफियत पर सवालात। अपोजिशन जमातों ने वजाहत का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हैं। आज शिगर का दौरा करेंगे। अस्तोर की आज़ाद उम्मीदवार खातून को पीटीआई का झंडा उठाने पर नोटिस जारी। साबिक वज़ीर आला खालिद खुर्शीद की वालदा शाहिदा खुर्शीद को इलेक्शन ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर शो कॉज नोटिस जारी किया गया। आज़ाद उम्मीदवारों को 24 घंटों के अंदर तमाम गैर मुतालिका बैनर्स और परचम हटाने का हुक्म। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान पहुंच गए। पार्टी की मरकजी क़यादत और उम्मीदवार जलाल हुसैन मकबून ने अलीम खान का इस्तकबाल किया। अब्दुल अलीम खान 7 जून को होने वाले इंतखाबात के सिलसिले में गिलगित बल्तिस्तान की क़यादत से मुलाकातें करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर। आवाम का जोशो जज्बा दीदनी। मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन और उम्मीदवारों की आमद के साथ ही आवाम के जोशो खरोश में नुमाया इजाफा। हसीन वादियों, कस्बों और शहरियों में मुनक़िद जलसों और कॉर्नर मीटिंग्स में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। पार्टी परचम उठाए कारकुनान की अपने कायदीन के हक में नारेबाजी। बुलंदोबाला पहाड़ों के दरमियान सियासी नारों की गूंज ने इंतखाबी माहौल मजीद गर्मा दिया। नौजवानों, बुजुर्गों और खवातीन समेत मुख्तलिफ तबकात के सियासी अमल में दिलचस्पी काबिल जिक्र। आने वाले दिनों में सियासी सरगर्मियों में मजीद तेजी मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली इंतखाबात में 4 अज़ला का हुकूमत साजी में अहम किरदार होगा। दियामर, गिलगित, गजर और स्कर्दू सियासी जमातों के लिए सबसे अहम अज़ला। 62% वोटर्स उन्हें 4 अज़ला में मुकीम हैं। आइंदा एक हफ्ते में ईरान के साथ मुआहिदा हो जाएगा। सदर ट्रंप पुरुम्मीद। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में कहा मुआहिदे के बाद जंगबंदी में तौसीक की जाएगी।
आबदा हरमुज खोल दी जाएगी। ईरान से मुज़ाकरात तेजी से जारी हैं। पैगामात में तातुल के ईरानी फैसले से कोई मसला नहीं। पैगामात की मुअत्तली का मतलब ये हरगिज नहीं कि अमेरिका फिर से फौजी कार्रवाइयां शुरू कर दे। इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोनिक गुफ्तगू के बाद ट्रंप ने कहा, नेतन्याहू से नतीजा खेज बातचीत हुई। बैरूत में फौज नहीं भेजी जाएगी। जो फौजें रास्ते में थी उन्हें वापस मोड़ दिया गया। मेरी हिजबुल्लाह के साथ भी अच्छी गुफ्तगू हुई। दोनों एक दूसरे पर हमले नहीं करेंगे। हिजबुल्लाह ने बाहमी जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ कबूल कर ली। लबनान से जंग पर ट्रंप ने नेतन्याहू को झाड़ पिला दी। ट्रंप ने इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म को पागल और नाशुक्रा करार दे दिया। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक ट्रंप ने टेलीफोनिक गुफ्तगू में नेतन्याहू को खरी खरी सुनाई। ट्रंप तैश में नेतन्याहू पर चिल्लाए, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या अहमकाना काम कर रहे हो? बैरूत पर हमले किए तो इसराइल दुनिया में मजीद तन्हा हो जाएगा। मैं न होता तो तुम जेल में होते। मैं तुम्हारी चमड़ी बचा रहा हूँ। हर शख्स तुमसे और इसराइल से नफरत करता है। जवाब में नेतन्याहू ओके ओके कहते रहे। ट्रंप से बेइज्जती के बावजूद नेतन्याहू की ढिठाई बरकरार। लेबनान के इलाके जाहिया पर हमलों का हुक्म। एक्स पर बयान में कहा, हिजबुल्लाह ने हमले बंद न किए तो बैरूत में दहशतगर्द अहदाफ को निशाना बनाएंगे। हमारा मौक़िफ़ तब्दील नहीं हुआ। इस्राईली फोर्सेज जनूबी लेबनान में तयशुदा मंसूबे के मुताबिक कार्रवाइयां जारी रखेंगी। इस्राईली वज़ीर दिफा कहते हैं, ट्रंप को ना कहने का वक्त आ गया। सेहूनी हमलों में मजीद 12 अफराद शहीद, 35 जख्मी। सोर में अस्पताल समेत 3 इमारतें तबाह। हिजबुल्लाह का तारीखी अश-शकीफ किले पर हमला, 1 इस्राईली फौजी हलाक, 3 जख्मी। ईरान ने अमेरिका से मुज़ाकरात लेबनान में इस्राईली कार्रवाइयां रोकने से मशरूत कर दिए। सालसू के जरिए जारी मुज़ाकरात रोक दिए। आपदाए बाबुल मंदब समेत दीगर महाज खोलने पर गौर। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची कहते हैं कि जंग बंदी मुआहदे में लेबनान भी शामिल है। किसी भी खिलाफ वर्जी के नताइज की जिम्मेदारी अमेरिका और इसराइल पर आयद होगी। स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा, अमेरिका से मुमकिन जंग बंदी मुआहदे में तमाम महाजों पर हमलों का खात्मा शामिल होगा। तर्जमान वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई कहते हैं, अमेरिका के मुतज़ाद मौक़िफ़ और इस्राईली हमले सफ़ारती पेशरफ़्त में रुकावट हैं। ईरानी पार्लियामेंट के नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी की लेबनान पर हमले बंद न होने पर संगीन नताइज की वार्निंग। ईरानी खातिमुल अंबिया के सीनियर अधिकारी जनरल असदी ने कहा कि अमेरिका के साथ दोबारा जंग नागुज़ीर है, हम तैयार हैं। मुल्की मईशत की पायदार तरक्की के लिए बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा नागुज़ीर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शोबाजाती इस्लाहात और पॉलिसी इक़दामात पर जायज़ा इजलास से खिताब। कहा, बरामदात बढ़ाने के लिए मौसर पॉलिसी इक़दामात हुकूमत की पॉलिसी तरजीहात का हिस्सा हैं। तवानाई की ज़रूरियात को मुतबादिल ज़राए से पूरा करने की जामे हिकमत अमली पर भरपूर अंदाज में काम हो रहा है। मौसर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी वक्त की अहम ज़रूरत है। जदीद टेक्नोलॉजी की मुख्तलिफ शोबों में शमूलियत के लिए तमाम वजारतें माहिरीन की बामानी मुशावरत को यकीनी बनाएं। इजलास में मुतालिका वजारतों की जानिब से मुख्तलिफ पॉलिसी ज़ेर गौर और ब्रीफिंग दी गई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर ख़ज़ाना, वज़ीर इत्तलात समेत दीगर वज़रा और DGSIFC समेत मुतालिका इदारों के ओहदेदारान ने शिरकत की। विफाकी बजट 5 की बजाय 8 या 12 जून को पेश किया जा सकता है। नई तारीख का तयन न हो सका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का कल तलब किए जाने वाला इजलास मुअख्खर। इजलास के अल्तवा का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी। ज़राए के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के बायस तारीख आगे बढ़ाने का फैसला किया गया। सियासी सरगर्मी और इंतखाबी माहौल के बायस इत्तेहादी जमातों के दरमियान बजट मामलात पर मुकम्मल इत्तेफाक़ राय न हो सका, जिस पर मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने मुशावरत के बाद बजट इजलास मुअख्खर करने का फैसला किया। तारीख में पहली बार पाकिस्तान के 2 मंसूबे अक़वाम मुत्तहिदा के WSIS अवार्ड्स के लिए शॉर्ट लिस्ट। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का आलमी एजाज़ पर इज़हार तशक्कुर। दोनों मंसूबे पंजाब के हैं। पंजाब का मेरा प्यारा वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी आलमी सतह पर टॉप 5 चैंपियन प्रोजेक्ट्स में शामिल हुआ, जबकि वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन टॉप 20 में जगह बनाने में कामयाब रहा। मेरा प्यारा के जरिए 1,45,000 से ज़्यादा केसेस निपटाए गए। 77,000 से ज़्यादा गुमशुदा बच्चों को बाजियाब करवाया गया और हज़ारों माजूर बच्चों को उनके ख़ानदानों से मिलवाया गया।